दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो काफ़ी कल से आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी कुछ आया है और हम लोगों से भी पर्सनल पूछा गया है, मतलब मेरे से, हमारी टीम से। यूट्यूब पे लगातार वीडियो बन रहे हैं, इसको लेके कुछ कुछ क्लेरिफिकेशन थे, क्या हैं कैसे हैं, तो उस पर एक 7-8 मिनट का वीडियो बनाऊँगा जो मतलब टू द पॉइंट बात कहूँगा। 1 घंटा लगा के आपको कुछ बताऊँगा नहीं, है ना। मोटा मोटा चीज़ जो है जान लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले तो पेपर में आया था कि 75,000 पदों पर बहाली होगी। तो यदि 75,000 पदों पे बहाली होगी तो ये मतलब 3 चरण 4 चरण, मान लीजिए जैसे कांस्टेबल वगैरह की भर्ती आती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो भर्ती है कांस्टेबल की है। कांस्टेबल की जो भर्ती होगी वो एक बार में 9,000, 10,000, 12,000 ऐसे करके होगा, है ना। ये हो गया पहला बात। इसमें दूसरा लिखा था कि 48,000 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। सीधी नियुक्ति का मतलब है कि वो नए डायरेक्ट कांस्टेबल, हवलदार, एएसआई के जो पद हैं उसको मतलब डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा। जो नए पद बनेंगे उनको डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा। इसमें जो तीसरा सबसे देख रहे हैं कि शेयर हो रहा है ईआरएसएस के बारे में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में 112 डायल कहते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने 112 डायल के लिए, मतलब एक ऐसा नंबर है जो आपकी कोई भी मतलब समस्या हो लॉ एंड ऑर्डर से या कोई इस तरीके की, तो 112 पे आप डायल करेंगे तो आपको क्विक हेल्प मिलेगा पुलिस की तरफ से। उसके लिए 400 गाड़ियों का एक काफिला निकला होगा, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी यूट्यूब पे, उसी से रिलेटेड है। तो उसमें देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे सिस्टम को आप जनरली 112 जान लीजिए। उसमें जो जब ये पोस्ट सृजन हुआ, मतलब ये व्यवस्था बनी, तो उस समय कोई मतलब इसके लिए स्पेसिफिक फोर्स था नहीं। तो जो जिला बल में थे, मुख्यालय में जो थे, वहाँ से इन लोगों, मतलब पुलिस के जो थाने में थे, उन्हीं में से लोगों को काट कर इस व्यवस्था में लगाया गया। हर जिले में एक 112 डायल का हेड होता है जो सब इंस्पेक्टर रैंक पे होता है, और उसके साथ साथ हर जिले में लगभग 15 से 20, अभी तो 15 से 20 हैं, लेकिन बाद में इसको और बढ़ाया जाएगा। देखिए, तो उसमें एक जो मतलब गाड़ी पे होते हैं, एक ड्राइवर होता है, 2 सिपाही होते हैं और एक ऑफिसर होता है। ऑफिसर के नाम पे अभी इसमें एएसआई रैंक के लोग थे जो मतलब अभी प्रमोटी हैं। बिहार पुलिस में कांस्टेबल से जाके जो एएसआई बने हैं उनको इसमें लगाया गया था। और नहीं तो एएसआई यदि मान लीजिए कि संख्या बल में कम है तो हेड हवलदार जिसको कहते हैं, जिन्होंने पीटीसी का कोर्स पास किया है, उनको, मतलब जो एएसआई बने नहीं है लेकिन जिनकी सर्विस 15-20 साल हो गई है, हेड कांस्टेबल से ऊपर जो होते हैं हवलदार, उनको लगाया गया था। तो इस व्यवस्था पे अभी काम चल रहा था, लेकिन अब इसको मतलब एक डिज़ाइन करके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से फोर्स उठता है, फोर्स में जो संख्या है बिहार पुलिस में कि जो नेशनल लेवल पे है उससे भी काफ़ी कम है। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट के हिसाब से छोड़ दीजिए, तो उसमें से ही इन लोगों को खींच के लगाया गया था। तो ऐसे थानों में पुलिस बल की संख्या में कमी हो गई थी। तो अब इसके लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा। एएसआई रैंक की हालांकि डायरेक्ट भर्ती नहीं एएसआई के लिए होता है, लेकिन यदि एएसआई लगाते हैं तो अभी कैबिनेट का फैसला हुआ नहीं कि इस पे सर्व करने के लिए। जनरली मुझे लग रहा है एएसआई या एसआई जो भी होंगे इनकी डायरेक्ट भर्ती होगी, मतलब इस पोस्ट के लिए। उसमें एक चालक सिपाही चाहिए और 2 कांस्टेबल चाहिए। तो इन ईआरएसएस में जो 3 पद सृजित किए जाएंगे, इसको लेके तो ए वाला हो जाएगा एएसआई या एसआई, 2 कांस्टेबल और एक ड्राइवर। तो इसी को लेके सबसे पहले जो आप लोग समझ रहे हैं, ड्राइवर की भर्ती जो आने वाली है, मुझे लग रहा है कि ड्राइवर की भर्ती आएगी, कांस्टेबल की भर्ती उसके बाद कांस्टेबल की भर्ती आएगी। तो ये हो गया ईआरएसएस, यानी कि 112 का सपोर्ट सिस्टम। इसको मतलब पहले की व्यवस्था से खींच के फोर्स को चलाया जा रहा था। अब नई व्यवस्था बनेगी, नए पद सृजित होंगे, तो इसमें नए पोस्ट का वैकेंसी आएगा, ड्राइवर का और कांस्टेबल का, और एएसआई और एसआई भी आ सकता है, क्योंकि जो इसमें इसके मतलब जिला इंचार्ज बनते थे वो पुराने सब इंस्पेक्टर बनते थे। तो हो सकता है कि नए पदों की फिर से सब इंस्पेक्टर की इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए भर्ती की जाए। ये हो गई पहला बात, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, जैसे अपर मुख्य सचिव ने, मतलब ये क्या है कि बिहार सरकार में जो पुलिस कर्मियों की संख्या है 13 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से, वो काफ़ी मतलब रेशियो में नेशनल और राष्ट्रीय औसत पे भी और यूएनओ का जो रिपोर्ट है उस पर काफ़ी कम है। इस वजह से इसको और पूरा करने के लिए, हालांकि बाद में इसको कई चरणों में भरा जाना है। जैसा कि 75,000 एक बार तो बहाली नहीं होगा, आगे चुनाव है और उन सब को लेके मतलब व्यवस्था सुदृढ़ हो, और बाकी आप जो समझ रहे हैं मैं समझाना चाह रहा हूँ, उस ऐसे ये बहालियों को सृजित किया गया है। और जब सृजन करके इसको कैबिनेट के द्वारा
कैबिनेट के द्वारा पास कर दिया गया है, तो आज नहीं तो कल ये बहालियां आपके समक्ष जल्द ही दिखेंगी, टाइम लग सकता है। ये हो गया पहला बात कांस्टेबल का। कांस्टेबल की भर्ती आएगी, ड्राइवर की भी भर्ती आएगी। तो आप लोग जो ड्राइवर वाले हैं वो अपना ड्राइविंग प्रैक्टिस करते रहिए, लाइसेंस वगैरह बनाइए, और पढ़ाई के लिए तो हम लोग खैर हैं, जो टिप्स देंगे आप उसको फॉलो कीजिए, यहाँ जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। ये हो गया 75,000 पदों की बहाली का कॉन्सेप्ट, 48,000 पदों पे क्या होगा, और ERSS के बारे में आपको मैंने समझा दिया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दरोगा की बहाली के बारे में। दरोगा की बहाली के बारे में काफ़ी दिनों से न्यूज आ रहा था कि नए 23,000 पद दरोगा के सृजित किए जाएंगे। मैंने उस पर कभी कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मतलब 23,000 पद, मतलब ये इससे बहुत ज़्यादा, मतलब एक पेपर में लिखने की भी एक क्षमता होती है। 23,000 लिखते, 5,000 लिखते तो मैं मान सकता था 5,000 पद भी यदि सृजित किए जाएंगे तो उसको 2-3 वैकेंसियों में भरा जाएगा। लेकिन 23,000 पद बना के सैलरी देना, और जब राज्य का रिवेन्यू मतलब एकदम न्यूनतम उस पर जा रहा हो, तो ये थोड़ा सा एग्जैगरेशन लगता है, मतलब ये बात है। लेकिन दरोगा के पद हैं, दरोगा के पद सृजित किए जाएंगे जब इसमें कांस्टेबल के पद हैं, ड्राइवर के हैं, और ASI के करे जाएंगे, तो उसमें दरोगा के पदों का भी सृजन किया गया है, जो कि आपको बहाली में देखने को मिलेगा। ये बहाली मैंने मतलब इस पर कभी ये नहीं बताया। पहले जैसे हम लोगों को लगता था, कुछ सूचनाएं जैसे मिलती हैं कि आने वाला है, आने वाला है, तो हम लोग भी बताते हैं। मैं बेसिकली मैं आपको डेली नहीं बता पाता हूँ कि हाँ आने वाला है, आने वाला है, लेकिन बीच में जब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खबर मिल रहा है, हालांकि हो सकता है खबर गलत हो जाती है, हम लोग भी कोई कैबिनेट स्तर के तो है नहीं जो छोटी मोटी सूचनाएं मिलती है आपको प्रोवाइड कराते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले मतलब जैसे एक छोटा सा ये मिला था कि जनवरी लास्ट में या फरवरी में दरोगा की भर्ती आएगी। हालांकि जब देख रहे थे कि इतनी डेली यूट्यूब पे दरोगा की भर्ती आ रही है, तो हम लोगों ने इसको ये कर दिया था कि भाई जब पुश सूचना मिलेगी तो हम लोग इस पे वीडियो बनाएंगे, या जब आ जाएगा ये तो हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन मुझे लग रहा था कि जनवरी लास्ट में, फरवरी में किसी ने कहा था कि मतलब इस पे काम होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात से एक बात तय है कि दरोगा की भर्ती आएगी, कांस्टेबल आ रहा है, चालक भी आएंगे। तो जो लोग हैं मतलब जैसे चुनाव का टाइम नज़दीक है, या मतलब इस में सरकार ने कुछ सोचा है करने को, तो जैसे ही बहालियां आएंगी आपके मतलब स्पीड अप हो जाएंगी, काम बहुत तगड़े तरीके से होगा। बिहार में नहीं, केंद्र में भी आप देख रहे होंगे SSC की ठीक ठाक बहाली आई है। तो दरोगा की बहाली आएगी, फरवरी में हो सकता है आ जाए, नहीं तो उससे पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। तो जरूरी है कि आप लोग मतलब इंतजार, ठीक है आप देख सकते हैं वीडियो, तो मैं तो ऐसे डेली बनाता नहीं कि ये आ रहा है, लेकिन एक झोंक आप लोग को और पढ़ाई शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिहार में सब इंस्पेक्टर का क्रेज है, काफ़ी लोग बन रहे हैं, काफ़ी लोग, तो इसका क्रेज दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम लोग के टाइम में कटअप वगैरह कम हो गया था, जिन्होंने दौड़ कंप्लीट कर लिया था उनका जॉब हो गया था। लेकिन अब आपको दौड़ के साथ साथ स्मार्ट भी होना है, और उसके साथ साथ बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आने हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे, मतलब जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अपना कमांड भी बनाना है। तो जब जैसे ही बहाली आएगी ना, आप एकदम वो एक साइकिल होता है, उस साइकिल में फंस जाएंगे। और अब मुझे लग रहा है कि दरोगा की ये सब जो बहालियां हैं, इसका जो साइकिल है ना, UPSC के साइकिल से भी टफ हो गया है, क्योंकि वहाँ तो आपको बस पढ़ना होता है, यहाँ पढ़ने के साथ एक मेंटल और फिजिकल जो प्रेशर होता है आपके दिमाग पे, वो भी हावी हो जाता है। जैसे आप प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ लिया, तो मेंस के साथ साथ आपको ये भी फिक्र रहता है कि हमको दौड़ना भी है। पिछले 2213 में जो बिहार के दरोगा टॉपर थे, जो हम लोगों से जुड़े हुए थे, हम लोगों के ग्रुप में टेस्ट लगाया था, उनका मैंने बस एक वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं किया था। वो फेल हो गए थे फिजिकल में, उनके इस वीडियो पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पे जाके देखिएगा। सबसे ज़्यादा यदि उनका सिलेक्शन हो जाता तो बिहार में टॉप या तो 1 या तो 2 100% होते, लेकिन वो कहाँ छट गए, फिजिकल में। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते रह गए और फिजिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, वो इस साइकिल में फंस गए। तो आपको अभी से ही पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ताकि यदि आता है तो आप इस साइकिल से आगे निकले, और जो इस बैरियर को तोड़ेगा वही सब इंस्पेक्टर बनेगा, क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी आप लोगों को टफ होना पड़ता है। तो ये रहा मतलब टोटल इस पे, और छोटा मोटा कोई और धीरे धीरे 2-4 मिनट का वीडियो बनाएंगे। बहाली आएगी, कोई फिक्स नहीं है कि कब आएगी, लेकिन मतलब जैसे मेरे को पहले सूचना मिला था जनवरी लास्ट या फरवरी में, हो सकता है इसका नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिले, इंतजार कीजिए। लेकिन बहालियों को सृजन किया गया है तो 100% आएगी। इतने दिनों से जो ये हाइप चल रहा है, कुछ ना कुछ तो इसका परिणाम निकलेगा ही। 75,000 नहीं तो कम से कम 7,500 पद तो आएंगे ही। दरोगा में 23,000 पद तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन 2300 पद तो आ ही सकते हैं। ड्राइवर के पोस्ट आने वाले हैं, कंफर्म है। ये जो 112 डायल के पोस्ट हैं उसके लिए पद सृजित किए गए हैं, वो तो 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसका विस्तार मतलब व्यवस्था को और जो पुलिस व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके
तो ये एक मतलब वीडियो रहा, एक एग्जैक्टली मतलब कॉन्साइज 6-7 मिनट बोल के मैंने 10 मिनट आपका ले लिया है। आप इसमें जो भी आपकी मतलब क्वेरीज होंगी मैं कोशिश करूंगा कि हाँ बता दूं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहाली आएगी, 100% आएगी, समय कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी को रेगुलर कीजिए। बिहार में ही नहीं, केंद्र स्तर पे भी काफ़ी भर्तियां आने वाली हैं, आप उसका रीज़न जानते हैं। लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एक जॉब से मतलब है। कांस्टेबल, ड्राइवर, एएसआई, एएसआई, इन सब पोस्टों की बहाली आने वाली है। आप तैयार रहिए, मेहनत करते रहिए, हम लोग मेहनत करा रहे हैं। और अभी मैं इस ग्रुप पे अपने वो चैनल का प्रमोशन नहीं करूँगा, उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। ये बस इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इतना काफ़ी हो गया। और कुछ होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आपको और भी कुछ छोटी जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।